साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र साहिल वकील आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सरकार सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर कितना गंभीर है, इसका जीता जागता प्रमाण आपको वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी के जवाब, जो अभी हाल ही में 6 फरवरी 2023 को लोकसभा में सांसद महोदय माननीय सुभाष चंद्र बहेड़िया अतारांकित प्रश्न 689 के उत्तर में स्पष्ट आपको मिल जाएगा कि सरकार कितना गंभीर है, क्या सरकार भुगतान करना चाहती है या नहीं चाहती है। साथियों, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लोकसभा में, राज्यसभा में कई माननीय सांसदों के द्वारा स्पष्ट प्रश्न सरकार से पूछा जा रहा है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर सरकार गोलमोल तरह से दे रही है। इसी तरह से कई धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। साथियों, कल अभी हाल ही में 23 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारे निवेशक आंदोलन किए थे, धरना दिए थे, लेकिन उन धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, कोई संबोधन नहीं कर रही है, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर अभी बहुत गंभीर नहीं है, जितना होना चाहिए उतना गंभीर नहीं है। साथियों, यह इतिहास प्रसिद्ध रहा है कि जब जब किसी भी तरह का आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुआ है, तब तक परिवर्तन हुआ है। यह भी एक ऐसी लड़ाई है जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिवर्तन की ही लड़ाई है। इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से भी परिवर्तन होगा और एक नई दल और एक नई पार्टी सत्ता में आने की आगाज हो रहा है, या कि फिर कोई नया मसीहा निकलेगा जो सत्ता पर विराजमान होगा। नहीं तो समय रहते अगर सरकार सचेत हो गई और इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट कर दी तो निश्चित है कि सरकार की छवि धूमिल नहीं होगी, सरकार का कार्य सरकार सुचारू रूप से चलता रहेगा। साथियों, आइए जानते हैं माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा क्या प्रश्न वित्त मंत्री जी से पूछा गया। सहारा इंडिया समूह द्वारा कदाचार 689। श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क सहारा इंडिया समूह की कंपनियों नामतः सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन द्वारा सहारा निवेशकों को धन वापसी की प्रक्रिया के लिए 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सेबी के पास जमा की गई निधि की कुल राशि का ब्यौरा क्या है। ख, क्या सरकार को यह जानकारी है कि सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट के निदेशकों ने निवेशकों की निधि केवल बुक एंट्री के भुगतान के रूप में उल्लेखित करके सहारा क्यूसाप, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी को अंतरित कर दिया था। ग, यदि हाँ तो क्या यह पुस्तक प्रविष्टि नियमानुसार उचित थी, और घ, यदि नहीं तो निवेशकों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। अब देखिए, इसमें स्पष्ट प्रश्न पूछा गया है कि क्या ये जो कन्वर्जन किया गया है, ये कन्वर्जन जायज था, उचित था या नहीं। अगर उचित था तो सरकार निवेशकों के भुगतान के लिए कौन कौन सी कार्यवाही कर रही है। अब देखिए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी इसका किस तरह से गोलमोल जवाब देते हैं। क से घ यानी सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही पैरा में देने का प्रयास कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31/8/12 के आदेश के अनुसार सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और उनके प्रमोटरों और निदेशकों को आदेश की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर सेबी के पास 25,781.37 करोड़ रुपए की कुल राशि
जमा करने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31/12/2022 तक सहारा समूह द्वारा सेबी के पास 15,569.27 करोड़ रुपए जमा किए गए। माननीय वित्त मंत्री जी, यह प्रश्न तो नहीं पूछा गया था, फिर भी आपने जवाब दिया है, तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लीजिए कि यह पैसा जो 15,669 करोड़ आप बता रहे हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25,781.37 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था, यह जमा किसके लिए, किस कारण से जमा करने के लिए, किस पर्पस से जमा करने के लिए निर्देश दिया था? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैंक एफडी के रूप में जमा करने के लिए निर्देश दिया था कि आप सेबी के पास एफडी के रूप में जमा कर दें, या सिक्योरिटी के रूप में जमा करने के लिए निर्देश दिया था? कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय निवेशकों के पैसे को भुगतान करने के लिए पैसा जमा करने का निर्देश दिया था? अगर भुगतान करने के लिए, निवेशकों का भुगतान करने के लिए जमा करने का निर्देश दिया था, तो 2012 से लेकर 2022 तक के बीच में सेबी ने कितने रुपए का भुगतान किया? अभी तक अगर हम 15,569 करोड़ को ही माने तो 15,569 करोड़ में से 100 करोड़ का भी भुगतान सेबी के द्वारा नहीं किया गया। तो इस राशि को जमा करने का, जो आप 25,781 करोड़ बता रहे हैं, इसके जमा करने का अब क्या औचित्य रह गया? इसी प्रश्न को, इसी प्रकार का उत्तर आप कितने प्रकार से देके जनता को गुमराह करेंगे, निवेशकों को गुमराह करेंगे? खैर, आगे दूसरा इनका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को यह भी निर्देश दिया कि वह भुगतान के साक्ष्य वाले प्रासंगिक दस्तावेज के प्रस्तुत करने पर और SIRECL और SHICL द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की प्रति जांच के बाद ब्याज के साथ SIRECL और SHICL के बांड धारकों को राशि वापस करे। उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त BN अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह और प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के आधार पर सेबी ने कुल 17,526 पात्र बांड धारकों को 138.7 करोड़ रुपए की कुल राशि वापस कर दी है। इसके अलावा सेबी ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय से और निर्देश लेने के लिए दिनांक 31/12/21 को एक बातकालीन आवेदन पत्र दायर किया है। यही माननीय वित्त मंत्री जी का उत्तर है। अब साथियों, अब बताइए, इस उत्तर के हिसाब से क्या लगता है? क्या सरकार गंभीर है? क्या सरकार को यह नजर नहीं आ रहा है कि विगत 10 साल में मात्र 138 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है? क्यों, आखिर क्यों? इस मसले पर जब सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य सरकार के पास हैं, सरकार देख रही है, सरकार जवाब दे रही है, क्यों नहीं उस राशि को, जहां निवेशक हैं, सरकार खुद मान रही है यहाँ पे कि बुक एंट्री कर दी गई है, भुगतान माने ये इनके बांड को कन्वर्जन कर दिया गया है, माने अंतरित कर दिया गया है। जब अंतरित कर दिया गया है तो अंतरित करने में क्या इनको पैसा मिला? अंतरित करने में तो पैसा नहीं मिला। जो पैसा मिला उनका सहारा इंडिया हाउसिंग का और सहारा इंडिया रियल एस्टेट का ही पैसा अंतरित हुआ इनमें। तो जब इनमें अंतरित हुआ तो अब इनमें पैसा तो रहा नहीं, यानी सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट में तो पैसा रहा नहीं, पैसा अंतरित हो गया क्यूसाप और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो अब जो निवेशकों के पास बांड है वो क्यूसाप, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा मल्टीपर्पज के बांड हैं। तो इन लोगों का क्लेम क्या सेबी ले रही है? सेबी सिर्फ 2 कंपनियों का ही क्लेम ले रही है। अब इन 2 कंपनियों में किसी भी निवेशक का पैसा बचा नहीं है। तो सरकार इस अहम तथ्य को क्यों नहीं समझ पा रही है? क्यों नहीं सेबी को आदेश दे रही है कि आप सहारा क्यूसाप, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भी क्लेम लीजिए और इनका भुगतान कीजिए। लेकिन अगर इनका क्लेम लेने का आर्डर सेबी को दिया जाता है तो सेबी मात्र एक संस्था,
इतने बड़े निवेशकों का भुगतान कदापि नहीं कर पाएगी, और भुगतान होगा भी तो लगभग 10 साल बीत जाएंगे। इसलिए आप कोई नया प्रयोग करने की कोशिश मत करें, और मेरा निवेदन है कि इस गंभीर मैटर पर आप तत्काल सजग हो जाएं और जनता को संबोधित करें, और एक अपने सुरक्षा एजेंसियों के साथ, यानी कि जो आपके कोई भी जो सुरक्षा है या प्रशासन के निगरानी में आप सहारा समूह के जितने भी ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेजों के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित करें। और जो भी राशि सहारा को कम पड़ती है, क्योंकि आपने 15,000 करोड़ रुपया जो आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 15,569 करोड़ रुपया 31/12/2022 तक सहारा ने सेबी के पास जमा करा दिया, ये इनकी पूंजी थी। ये पूंजी अगर सहारा के पास रही होती तो निश्चित रूप से इस पूंजी से सहारा दूना से तिगुना इस रकम को कर लिया होता अपने बिजनेस में उपयोग करके, यानी 15,000 से निश्चित रूप से आज 45 से 50,000 करोड़ रुपया हो गया होता। और उस बढ़े हुए राशि से जो निवेशकों से वादा सहारा किया था उस वादा पर खरी उतरती, लेकिन आपने यह पूंजी अपने पास रख के स्टोर कर लिया है। इस बदौलत सहारा को भारी हानि हुई है। सहारा उस राशि से कोई भी लाभ अर्जित नहीं कर पाई है, तो उससे जो क्षति हुआ है उस क्षति की भरपाई भी आपको करना है। यानी आप अब उस क्षति की भरपाई के मद्देनजर जो भी राशि निवेशकों को भुगतान करने के लिए कम पड़ती है सहारा के पास, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। आप इन बातों को गंभीरता से विचार करें, गंभीरता से चिंतन करें, मनन करें, और सहारा के निवेशकों को, देश के नागरिकों को, देश के आम आवाम को, उनके हितों को, उनके सुरक्षा को, उनके न्याय के लिए आप निश्चित रूप से यह कदम उठाएं और आश्वासन दें और तत्काल सहारा के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा आने वाले दिनों के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके हितैषी के ही नाते बोल रहा हूं कि यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप बहुत हो चुका, बहुत देरी कर लिए, लेकिन अब आप सजग हो जाइए और अब आप जनता को संबोधित कीजिए, जनता को आश्वासन दिलाइए और सहारा के माध्यम से भुगतान कराना सुनिश्चित करें। जी साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।